करसी पान सोवहीं दिनों राति। सुध नहीं तब सिरे परे आराती। करसी पान राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा। हरहि समर पहि बिनु शत कर्मा। राजनीति बिनु विद्या बिनु विवेक उपजाए। श्रम फल पड़े किए और पाए। विद्या बिनु संग तेजति कुमंत्र ते राजा। मानते ज्ञान पान ते लाजा। संग से जति। भावार्थ, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोया रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उपजाए बिना विद्या पढ़ने से प्रणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों से संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मानते ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। अर्थात इनका ह्रास हो जाता है, ये समाप्त हो जाती है। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब हिलांसी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आप और हम रामायण के छंद चौपाए दोहों के भावार्थ की उत्तमता में जीवन के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनन, श्रवण और श्रवण के द्वारा ही अपने जीवन को अपवर्ग की तरफ ले जाने का एक रामायण श्रृंखला में इस प्रयास को जारी रखते हुए आज हम हैं आरण्य कांड के उस चौपाई में। लिखते हैं तुलसी बाबा कि जहाँ पर शूर्पणखा सबसे पहले तो खर और दूषण का वध करवाने के बाद रावण के पास जाती है और ये नीति युक्त वचन कहती है। कभी कभी होता है कि अयोग्य आदमी से भी आपको सही सलाह मिल जाती है, सही शिक्षा मिल जाती है। और यहाँ पर इसी प्रकार से शूर्पणखा लाख दुष्ट सही है, लेकिन वह रावण से नीति युक्त बातें करती है। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि शूर्पणखा क्या करती है, करस्य पान सोवत दिन राति। सुध नहीं तब सिर पर आराती। हे रावण, तुम मदिरा दिन में भी मदिरा पान करके सोए रहते हो और तुम्हें सुध नहीं रहती है। तुमने अपने राजगृह कोष की शुद्धि विसार दी है। तुम्हें सुध नहीं है कि तुम्हारे सिर दंडक वन पर तुम्हारा शत्रु राम आ पहुंचा है। राजनीति बिन धनु बिन धर्मा। राज कभी नीति के बिना नहीं चलता है। धनु बिन धर्मा, और बिना धर्म के आपने अगर धन कमा भी लिया तो वह समाप्त हो जाता है, कभी ठहरता नहीं है। 11 के अनुपात में 11 दिन, 11 महीने, 11 साल, 11 वर्ष में वह धन समाप्त हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है, अगर आपने धर्म युक्त ढंग से धन नहीं अर्जित किया। और हरि समर्पय बिनु सत्कर्मा। अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं और उसको आपने भगवान हरि के समर्पण नहीं किया, उनके चरणों में अर्पित नहीं किया, तो वह सत्कर्म भी आपके पाप पुण्य का भागी होता है। लेकिन अगर आपने उसको हरि चरणों में अर्पित कर दिया, धर्म जो भी आप काम कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, और उसका आपने मान नहीं किया कभी कि यह कर्म मैंने किया है, उसको आपने हरि चरणों में अर्पित कर दिया, तो उसका फल, उत्तम फल आपको मिलता है। मोक्ष पद अपवर्ग की प्राप्ति होती है। विद्या बिनु विवेक उपजाए। अगर आप विद्या पढ़ रहे हैं और आपने विवेक उत्पन्न नहीं किया, विवेक युक्त विद्या आपने धारण नहीं करी, तो अब विद्या बिना पढ़े हुई विद्या भी आपके न पढ़े के समान ही, अर्थात व्यर्थ हो जाती है। कर्म फल पढ़े किए और पाए। इसमें सिर्फ आपको मेहनत हाथ लगती है और उसका फल प्राप्त नहीं होता है। और आगे के
दोहे में कहती है, संग ते जति कुमंत्र ते राजा। संग से सन्यासी का नाश हो जाता है और कुमंत्र गलत सलाह से, बुरी सलाह से राजा का नाश हो जाता है और मान करने से ज्ञान लुप्त हो जाता है। अगर आप घमंड करोगे तो आपके अंदर का ज्ञान खत्म हो जाता है। और पान ते लाजा, अगर आपने मदिरा पान कर ली तो आपकी लज्जा लुप्त हो जाती है। आजकल के युग में देखता है कोई आदमी किसी के सामने जब बात नहीं कर पाता है तो वह मदिरा पान कर लेता है और फिर इधर उधर उस लज्जा उसकी समाप्त हो जाती है और कुछ भी अंट संट बकने लगता है किसी ज्ञानी के सामने, किसी अपने से बड़े के सामने। तो ये आजकल का कलयुग के लिए बहुत ही उत्तम नीति सुपनखा ने यहाँ पर कही है। तो मित्रों, ऐसे बहुत अधिक बार देखने को मिलता है। तो दिन में करस पान सोए दिन रात सोता रहता है, मदिरा पान करके लेटा रहता है। हे रावण, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा शत्रु राम तुम्हारे सिर पर आ खड़ा हुआ है। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, राजनीति के बिना नहीं चलती है। राजनीति के बिना अगर कोई राज करता है तो वह खत्म हो जाता है। धन बिन धर्मा, और बिना धर्म के अगर कोई धन अर्जित करता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हरि समर्पय बिनु सत्कर्मा, भगवान श्री हरि के समर्पण करे बिना कोई सत्कर्म करता है तो उसमें घमंड आ जाता है कि यह काम मैंने किया है। इसलिए प्रभु के चरणों में अर्पित करें। और विद्या बिन विवेक उपजाए, और बिना विवेक की विद्या आपने पढ़ भी ली तो वो आपके किसी काम की नहीं आती है। सर्म फल किए पढ़े और पाए, इसमें सिर्फ मेहनत हाथ लगती है, फल उसका नहीं मिलता है। संग ते जत्री, सन्यासी कभी अगर संग से सन्यासी का नाश हो जाता है जो जति होता है। और कुमंत्रित राजा, अगर बुरी सलाह राजा लेता है, उसको पता नहीं है कि बुरी सलाह मेरे मंत्री मुझे दे रहे हैं, तो राजा का नाश शीघ्र हो जाता है। और मानते ज्ञान, घमंड करने से जिस प्रकार मान का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा पीने से लज्जा का नाश हो जाता है, लज्जा लुप्त हो जाती है, गुप्त हो जाती है और अंतर्मन में लज्जा का भाव रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर तुलसी बाबा इस प्रकार से सुपनखा के द्वारा रावण को समझाया जा रहा है। वह भी दुष्टा है और रावण भी घमंडी इंसान है, लेकिन दोनों के बीच में जो वार्ता है वह नीति युक्त है। और आगे के दोहे में तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रीति प्रणया बिनु मद ते गुनी, नासहि बेग नीति यस सुनी। प्रीत प्रणया बिनु, भावार्थ, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति का नाश हो जाता है और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। अगर आपने प्रीति करनी है तो आप में नम्रता होनी चाहिए, तभी आपका प्रेम फलता फूलता है। और अगर आप अहंकार करते हैं तो गुणवान व्यक्ति अहंकार से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हे रावण, इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। यह सुपनखा अपने भाई दशानन रावण से कह रही है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनई न छोट करी। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। भावार्थ, शूर्पणखा इस प्रकार से शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार का विलाप करने लगी। इसलिए मित्रों, जो दुष्ट नारी होती है उसका समझाना हो सकता है कोई नीति युक्ति बात कह रही हो, लेकिन वह अपने दोषों को छुपाते हुए कुल का सर्वनाश का कारण बनती है। वो तो पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की लीला में शूर्पणखा दुष्टा एक ऐसी दुष्ट स्त्री है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड और झूठ भरे हुए हैं। और वह अपने भाई रावण को समझा रही है कि तुम सोए हो, यहाँ पर मदिरा पान के गृह कोष की तुमने सुरति बिसार दी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके सिर पर आ खड़े हुए हैं, आपका जो दुश्मन है। और अपनी बात छुपा देती है कि मैंने किस कारण से उनसे बैर मोल लिया, किस कारण से खरदूषण और तृष्णा का वध हुआ, वो बात उसने छुपा दी। और कहते हैं कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप और स्वामी और सर्प को कभी छोटा करके नहीं आंकना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, ये शूर्पणखा रावण से कहती है। और इस प्रकार से रावण के दिल में भी वह इस प्रकार की एक अग्नि प्रज्वलित कर देती है, जिसके प्रतिशोध में रावण का सारा कुल सर्वनाश हो जाता है।
और मित्रों, इस प्रकार से रामायण आपको नाना प्रकार की सीख देती है कि किस प्रकार की स्त्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाए और किस प्रकार पतिव्रता के धर्म होते हैं, ये सारे रामायण में वर्णित हैं। और आगे के चौपाइयों में तुलसी बाबा कहते हैं कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अवध नृपति समूझी परहि मोहि, उनके करनी रहित निशाचर करहि धरनी। समूझी पड़ी मोहि। भावार्थ, वह अर्थात स्वप्नका बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। और नमस्कार मित्रों, यहाँ पर सीधी बात में और सच्ची बात स्वप्न का रावण को सुना देती है। एक गुप्तचर के रूप में कहती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, ये अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान है, सिंह पुरुष बन खेलन आए, वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए हैं। और मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, दुष्ट लोगों का नाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। इस प्रकार से वह रावण को उकसाती है ताकि उसके पराक्रमी भाई उनसे जाकर अपना बदला लें और इसके मन में जो छुपा द्वेष है, उस द्वेष की पूर्ति हो सके। तो मित्रों, देखते हैं, आप जब किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो उसके दोष छुप जाते हैं, और जब किसी से अत्यधिक द्वेष करते हैं तो उसके गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको संभल कर रहना चाहिए। द्वेष और अत्यधिक ममता दोनों ही हानिकारक होती हैं। मध्यम मार्ग से आपको चलना चाहिए, जो बुद्ध सिखाते हैं। और रामायण में आपको ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे। आगे के जो चौपाए हैं उसमें तुलसी बाबा कहते हैं कि जिन कर भुजबल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। जिन कर भुजबल देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। देखत बालक। भावार्थ, जिनकी भुजाओं का बल पाकर के हे दशमुख, हे दशानन, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर काल के समान हैं, परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, अब स्वप्न का बिल्कुल सत्य बात अपने भाई दशानन को बताती है कि हे दशानन, आपके दंडक वन में जो दो भाई आए हैं, जिनकर भुजबल पाई दशानन, हे दशानन, उनके भुजबल के प्रताप से अभय भय विचरत मुनि कानन, जो ऋषि मुनि हमको देखकर डरते थे, जो हमारे 14,000 राक्षस जो दंडक वन में नियुक्त थे, वे ऋषि मुनियों को पकड़ कर खा लेते थे। ऋषि मुनियों को भय होता था, अपनी पूजा पाठ यज्ञ नहीं कर पाते थे। अब वे अभय होकर विचरण कर रहे हैं दंडक वन में। और देखत बालक काल समाना, देखने में तो वे बालक हैं, लेकिन वे काल के समान हैं, परम धीर और श्रेष्ठ धनुर्धर है, और अनेक प्रकार के गुण भी उनमें विद्यमान हैं। जब उसने प्रभु को नज़दीक से देख लिया तो वह स्वप्न का, जो कि मनुष्य श्रेणी को अपना मांस भक्षण के लिए, आहार बनाने के लिए सोचा करती थी और मनुष्य को नगण्य गिनती थी, उस दशानन के सामने जिसने कहा था कि हम काहू के मरहि न मारा, बानर और नर, बानर और नर, बानर मनुज दुई
बानर और मनुष्य दोनों के हाथ को छोड़कर मैं किसी के हाथ से भी न मरूं। जो दशानन बानर और मनुष्यों को तो किसी गिनती में समझता ही नहीं था अपने सामने कि ये तो कभी मुझे मेरे अनुचरों को पा ही नहीं सकते हैं। और उन्हीं के लिए यहाँ पर शूर्पणखा कह रही है कि वे दिखने में तो बालक हैं लेकिन काल के समान हैं, परम धीर हैं और श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक गुणों से युक्त हैं, जो कि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण में विद्यमान थे। तो इस प्रकार से सारी बातें बताकर यह तो भगवान राम ने लक्ष्मण के ज़रिए शूर्पणखा के नाक कान इसलिए काटे थे कि वह चाहते थे कि यह बात दशानन तक जाए और दशानन किसी भी प्रकार से कोई अधर्म करे, ताकि मुझे उसको समाप्त करने के लिए कोई न कोई एक ज़रिया मिल जाए। और अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान विहीन करके उसको दशानन के पास भेजा था। और उसी के कारण 14,000 राक्षसों के साथ में खरदूषण और तृषा मारे गए थे। और अब लीला को आगे की तरफ बढ़ाते हुए तुलसी बाबा यहाँ पर इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला को दंडक बल में आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, नमन, वंदन, अभिनंदन कि आप सब मित्रों ने बड़े ध्यानपूर्वक रामायण की इस श्रृंखला को पसंद किया और अपनी उपस्थित दर्शाने के लिए इस ग्रुप की सदस्यता ली। और आप इसके अगर सदस्य होंगे तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर और आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो भी हम यहाँ पर चर्चा का विषय रखेंगे, और हो सकता है कि मैं आप जैसे ज्ञानी जनों के सामने एक जैसे छोटा बालक तोतली बात में तोतली आवाज़ में बात करता है, उस प्रकार मैं आपके सामने एक सूर्य के सामने छोटा सा दीपक के सदृश हूँ। हो सकता है कि मुझसे किसी प्रकार की रामायण के पाठ में, रामायण के भावार्थ में किसी प्रकार की कोई गलती हो रही हो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और मेरा ज्ञान बहुत अल्प है। तो आप इसको फिर भी आप छोटे बच्चे की बात को समझ करके एक प्रकार से इस तोतली भाषा को भी पसंद कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और मुझे सुनने के लिए आपका मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम की दया सदैव आपके जीवन में बनी रहे। जय श्री राम।